सिंधु जल समझौता क्या है? पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले कौन से लिए गए हैं? ये फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये सारे जो ये टॉपिक जो है ना, इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें पूछे जाएंगे। जैसे सिंधु जल संधि क्या है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच की संधि है। सिंधु नदी उद्गम स्थल, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से है? ये मानसरोवर से है। वहीं अगर बात करेंगे सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया, तो 1960 में किया गया था। और वहीं बात करेंगे भारत के लिए जल 20% है और पाकिस्तान के लिए जल जो है 80% निर्धारित किया गया है। तो साथियों, इस चीज़ों को बहुत विस्तार से, बहुत सरल शब्दों में और विनम्रता के पूर्वक साथ हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हाय हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आइए चीज़ों को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, आप अंत तक बने रहिएगा। अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो सिंधु जल समझौता से संबंधित हर पॉइंट को आप महसूस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, इसलिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं 22 अप्रैल को एक घटना हुई है। उस आतंकवादी घटना की वजह से ये जो टॉपिक है एकदम अपनी चरम सीमा पे है। तो आइए चीज़ों को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता आखिर है क्या? 9 साल में बनी बात एक झटके में ख़त्म। तो चीज़ों को समझेंगे। जैसे भारत ने पाकिस्तान के साथ साल 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है और कश्मीर के पहलगाम में क्रूर आतंकी हमले की प्रतिक्रिया के तौर पर यह कदम उठाया गया है। ठीक है, यह टॉपिक यूपीएससी और दूसरी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत अहम हो सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं यही कहूँगा साथियों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को देखिएगा, चीज़ों को समझने का पूरा प्रयास करिएगा। आप हमारे अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप हमेशा ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से आप हमेशा जुड़े रहेंगे। ठीक है, जानिए क्या है सिंधु जल समझौता और इससे जुड़ी बातें। हमारे चैनल का विकास पाठशाला नाम है। ठीक है, इसलिए हमेशा अच्छी बातें करता हूँ। जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम में कायरता भरे आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौता, जिसको इंडेक्स वाटर ट्रेटी, जिसको IWT, आप इस समय IWT हमेशा देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, और आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IWT, तो आप बताएंगे इंडेक्स वाटर ट्रेटी। ठीक है, इंडेक्स वाटर ट्रेटी, आप इसका फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IWT, तो इंडेक्स वाटर ट्रेटी पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। 23 अप्रैल की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की बैठक में इसका फैसला लिया गया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद थे। इसके कुछ ही देर बाद विदेश मंत्रालय की ओर से एक फ्रेंच ब्रीफिंग में इस बात की जानकारी दी गई। अब बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता क्या है। साथियों, सबसे ज़रूरी हो जाता है ये सिंधु जल समझौता आखिर है क्या। ठीक है, अब बात करते हैं सिंधु जल समझौता टूटने से पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा। आतंकवाद पर पक्की और निर्णायक कार्रवाई करने तक रोके गए सिंधु जल समझौते के टूटने से पाकिस्तान को कई नुकसान हो सकते हैं। सिंधु जल समझौता स्थगित करने का असर पाकिस्तान में खेती की 90% ज़मीन यानी कि 4.7 करोड़ एकड़ इलाके पर होगा, जहां सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी प्रणाली से मिलता है। खेती से पाकिस्तान की नेशनल इनकम में होने वाले 23% योगदान पर भी असर हो सकता है।
पाक की 68% जो ग्रामीण जनता खेती पर आश्रित है। 68% ग्रामीण जनता जो है वो कृषि पर आधारित है। ठीक है। सिंधु के पानी में भारत की ओर से कटौती करने पर पाकिस्तान के तारबेला और मंगल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी असर होगा, देखने को मिलेगा, और बहुत ज़्यादा नुकसान होने का यहाँ पाकिस्तान का चांस है। यहाँ बिजली उत्पादन 30 से 50% तक प्रभावित होने से उद्योग और रोजगार पर भी असर पड़ेगा। अब बात करेंगे सिंधु जल समझौता IWT कब हुआ था। ये थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। भारत और पाकिस्तान ने 9 सालों की बातचीत के बाद सितंबर 1960 में IWT पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें विश्व बैंक भी मध्यस्थ के रूप में इस संधि का हस्ताक्षर करता था। और संधि ने निर्धारित किया कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों के जल को भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे साझा किया जाएगा। साथियों, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ IWT। अभी मैंने स्टार्टिंग में इसका फुल फॉर्म मैंने आप सभी को अभी बताया था। मैं चाहता हूं कि इसका फुल फॉर्म एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे पता चलेगा कि आप हमारे शब्दों को, हमारे इस वीडियो को, इस टॉपिक को कितना सीरियसली तौर पे लेते हैं और समझने के साथ साथ पढ़ाई करते हैं। इससे क्या है, आपका IQ लेवल भी पता चल जाएगा। ठीक है। तो मैं चाहूँगा अगर आपको याद है तो कमेंट में हमको ज़रूर बताना। ठीक है। सिंधु जल समझौते में कौन सी नदियां शामिल हैं, तो अब बात करते हैं, क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग में बता दिया है 6 नदियां हैं। तो कौन कौन सी नदियां हैं, चीज़ों को समझते हैं। सिंधु जल समझौते के तहत हुई भारत और पाकिस्तान की संधि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियां, जैसे सिंधु नदी तो एक हो गई, और दूसरा सतलुज, तीसरा ब्यास, और चौथा रवि और झेलम चिनाब के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र निर्धारित करती है। अब बात करेंगे सिंधु जल समझौते में भारत और पाकिस्तान को कितना पानी मिलता है। सिंधु जल संधि में 3 पश्चिम नदियां जैसे सिंधु, चिनाब और झेलम को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए पाकिस्तान को दिया गया है, और भारत की ओर से कुछ गैर उपभोग कृषि एवं घरेलू उपयोगों को छोड़कर अन्य 3 पूर्वी नदियां जैसे रवि, ब्यास और सतलज को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया है। साथियों, मैं हर एक पॉइंट को इसमें कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। इसका मतलब है कि सिंधु जल समझौते में 80% पानी का हिस्सा पाकिस्तान को चला गया, और जबकि 20% का जल का हिस्सा जो है भारत के उपयोग के लिए छोड़ा गया है। अब बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल आयोग। सिंधु जल समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के स्थायी आयुक्तों के साथ एक स्थायी सिंधु आयोग भी बनाया गया था, और सिंधु जल संधि के अनुसार आयोग की ओर से साल में कम से कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक का भी प्रावधान है। अब बात करेंगे सिंधु के पानी को रोकने और भंडारण पर रोक लगाना। ठीक है। झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। साथियों, सबसे ऊपर है सिंधु, झेलम और चिनाब। इस पर किसका अधिकार है? इस पर पाकिस्तान का पूरा अधिकार है। IWT के अनुल्लंघन C में भारत को कुछ कृषि उपयोग की अनुमति है, जबकि अनुल्लंघन D में रन ऑफ द रिवर की श्रेणी में आने वाली जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि इस संधि के तहत पानी के भंडारण या पानी को रोकने की अनुमति नहीं है। सिंधु जल समझौते की अहम बातें। 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, एग्जैक्ट अगर डेट आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 19 सितंबर 1960 में किया गया था। 19 सितंबर 1960 में किया गया था।
6 नदियों को लेकर हुई संधि में पूर्व तीन नदियां जैसे ब्यास, रावी और सतलुज, और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब हैं। IWT समझौते के 80% पानी पाकिस्तान को, जबकि 20% पानी जो है भारत को जाता है। ये इसी के साथ अब हमारा सिंधु जल समझौता जो है समाप्त हुआ। आई होप मैं सच बता रहा हूँ, मैंने हर एक पॉइंट को विस्तार से बताने का प्रयास किया है। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर कहीं भी मिस्टेक है, अगर आपको नहीं समझ में आया है, तो मैं यही कहूँगा थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, सिंधु जल समझौता का जो टॉपिक है ये एकदम आपका क्लियर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूरी हो जाता है। इसकी जो है समझौता जो है 19 सितंबर 1960 में किया गया था, ये डेट हमेशा याद रखना। तथा IWT ये फुल फॉर्म, ये 2 चीज़ आप हमेशा याद रखना बस। इसके अलावा आप कुछ याद करो या ना करो, लेकिन ये 2 पॉइंट जो हैं ये ज़रूर आप याद कर लेना, ठीक है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को कर रहा हूँ विराम। साथियों एक बात और बता दूँ, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। आपके जो भी यार दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, भाई बहन, उनको ऐसे साथियों को ज़रूर वीडियो शेयर करिएगा। मैं हमेशा ट्रिक वाइज वीडियोस लाता रहता हूं। तथा आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा आपको साहस दे, सामर्थ्य दे, हिम्मत दे, ताकि आप मन लगा के पढ़ाई कर दें और आपको जल्दी कामयाबी मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।